मुसलमान और हिंदू में बस इतना अंतर है कि भारत से हजारों किलोमीटर दूर भी अगर किसी देश में किसी मुसलमान पर जुल्म होता है तो पूरी दुनिया का हर मुसलमान एकजुट होकर खड़ा हो जाता है, चाहे वो अमेरिका में रहता हो, यूरोप में रहता हो, अफ्रीका में रहता हो या फिर भारत में रहता हो। उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो किस देश का नागरिक है। उसके लिए सबसे पहले उसकी पहचान मुसलमानियत होती है। वो अपने देश की सरकार के खिलाफ भी आवाज उठाने से नहीं डरता। वो सड़कों पर उतर जाता है, सोशल मीडिया पर आग लगा देता है और पूरी दुनिया में उस अन्याय के खिलाफ एक लहर खड़ी कर देता है, क्योंकि उसके लिए उम्मत यानी इस्लामी भाईचारा सबसे ऊपर है। लेकिन हिंदू दोस्तों, हिंदू तो इतना कमजोर, इतना डरपोक और इतना फट्टू हो चुका है कि अगर उसके पड़ोस में भी किसी हिंदू को जिंदा जला दिया जाए तो भी उसके मुंह से आह तक नहीं निकलती। वो अपने ही धर्म के लोगों पर हुए अत्याचार को देखकर भी खामोश रह जाता है। दोस्तों, आज बांग्लादेश में रह रहे हर हिंदू के दिलों में डर बस गया है। वो अपने घर से बाहर निकलने से पहले 100 बार सोचते हैं कि कहीं उनका भी वही हाल ना हो जो दीपू चंद्र दास का हुआ। जी हां, वही दीपू चंद्र दास, एक हिंदू लड़का जिसे बांग्लादेश में मुसलमानों की भीड़ ने बीच चौराहे पर लटकाकर जिंदा जला दिया। दीपू चंद्र दास को पहले घेर कर पीटा गया, फिर उसके कपड़े फाड़े गए, उसे नंगा किया गया और फिर जब वो जमीन पर गिर पड़ा तो उसके ऊपर तब तक लात घूंसे बरसाए गए जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। और जब वो मर गया तब भी उन दरिंदों का दिल नहीं भरा। उन्होंने रस्सियों से बांधकर उसके निर्जीव शरीर को पेड़ से लटका दिया, फिर उसके मरे हुए शरीर पर डंडों से बरसात की और आखिर में उसे आग के हवाले कर दिया गया। पूरी भीड़ उस जलते हुए शरीर को देखती रही और अल्लाह अकबर के नारे लगते रहे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि आखिर दीपू चंद्र दास की गलती क्या थी? क्या सिर्फ इतना कि वो एक हिंदू था? अब जरा सोचिए, हमारा प्यारा देश जो खुद को हिंदुओं का देश कहने में गर्व महसूस करता है, वो चुप रहा। वो भारत चुप रहा जहां से हिंदू पहचान की नींव निकली थी। वो भारत चुप रहा जो खुद को हिंदू राष्ट्र कहने की बात करता है। वो भारत चुप रहा जिसका प्रधानमंत्री राम मंदिर का उद्घाटन करने जाता है। दोस्तों, वो भारत चुप रहा जहां की संसद में 1500 साल पुराने मंदिरों की चर्चा की जाती है। लेकिन जब बात आई बांग्लादेश में जलते हुए एक हिंदू की, तो सब खामोश हो गए। न मीडिया बोला, न नेता बोला, न कोई मानवाधिकार संगठन। क्यों? क्योंकि हिंदू समाज में दोस्तों वो एकता, वो जोश, वो हिम्मत ही नहीं बची। ये वही भारत है जो तब भी चुप था जब महमूद गजनी ने भारत में मंदिर तोड़े थे। ये वही भारत है जो तब भी चुप था जब औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ा था। ये वही भारत है जो तब भी चुप था जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी थी। दोस्तों, ये वही भारत है जो तब भी चुप था जब कश्मीरी पंडितों को रातों रात भगा दिया गया, वहां पर नरसंहार किया गया। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि इस देश के हिंदू का खून अब ठंडा हो चुका है। अब उसमें वो आग नहीं बची जो कभी राणा प्रताप, शिवाजी या गुरु गोविंद सिंह के खून में हुआ करती थी। अरे आज का हिंदू तो टीवी पर हिंदू की बात आते ही चैनल बदल देता है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं उसे कट्टर ना मान लिया जाए और उसे महान भी तो बनना है। जबकि दुनिया का हर मुसलमान, चाहे वो फिलिस्तीन का नाम ठीक से ना ले पाता हो, फिर भी अपने भाई के लिए, अपने मुस्लिम के लिए जान देने के लिए तैयार रहता है। वो अपने धर्म के लिए मरना और मारना जानता है। लेकिन हिंदू, वो तो अपने धर्म की रक्षा करने से पहले 100 बार सोचता है। उसे भैया नौकरी करने जाना है, उसे परिवार पालना है, उसे राजनीति की चिंता है, समाज क्या कहेगा इसकी चिंता है। दोस्तों, अगर आपके पड़ोस में कोई अत्याचार हो रहा है और आप चुप हैं, तो याद रखिए कल वही लोग आपके घर के दरवाजे तक भी पहुंचेंगे। और यकीन मानिए, भारत का हिंदू कभी अपने हक के लिए लड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी औकात ही नहीं है, उसकी भुजाओं में इतना बल ही नहीं है कि वो अपनों के लिए लड़ सके। विडंबना तो यह है कि इस देश का हिंदू
खुद को हिंदू मानता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पहले शर्मा है, वो पहले मिश्रा है, वो यादव है, वो जाट है, वो पंजाबी है, दलित है, सवर्ण है, कहीं कोई मराठी है, तमिल है, बिहारी है, राजस्थानी है। दोस्तों, हिंदू तो कहीं दिखाई ही नहीं पड़ता। दोस्तों, जब आपके साथ फिर से यही होगा तो पूरी दुनिया इसी तरह चुप्पी साध लेगी जिस तरह दीपू चंद्र दास की निर्मम हत्या पर इन लोगों ने चुप्पी साध ली है। आज कहां गए वो तथाकथित मानवाधिकार संगठन वाले जो पाकिस्तानी आतंकवादी अजमल कसाब को फांसी देने का विरोध कर रहे थे? ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे और ना ही दुनिया का कोई दूसरा देश इस बात को उठाएगा। क्यों? क्योंकि मरने वाला एक हिंदू था। अभी इसी दीपू दास की जगह अगर कोई मुस्लिम होता तो पूरी दुनिया हाय तौबा करते हुए छाती पीटने लगती। लेकिन अब कोई कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि सवाल एक हिंदू की जान का है। और कोई देश भला क्यों कुछ बोले जब खुद भारत, जहां हिंदू बहुसंख्यक है, वही देश कोई कदम उठाने को तैयार नहीं है। और भारत का नामर्द मीडिया भी उस शरीफ उस्मान हादी की खबर दिखाने में लगा है जो का भारत के खिलाफ बयानबाजी करता था। भला हो उसका जिसने भी हादी की खोपड़ी में कारतूस भर दिया। यह सिर्फ बांग्लादेश की बात नहीं है, यह उस कट्टर विचारधारा की बात है जो धीरे धीरे पूरी दुनिया में अपनी जड़ें फैला रही है। आज दीपू चंद्र दास को जलाया गया है, कल कोई और होगा और शायद परसों आप या हम, क्योंकि हमारे नेता बस ट्वीट करके या भाषण देकर अपने कर्तव्य से मुक्त हो जाते हैं। अरे माथे पर तिलक लगाने से धर्म की रक्षा नहीं होती मोदी जी। रक्षा तब होती है जब आप अन्याय के खिलाफ डटकर खड़े होते हैं। आपके पास शक्ति है, पद है, जनता का समर्थन है, बस जरूरत है इरादे की। दोस्तों, क्या भारत सरकार बांग्लादेश में जलाए गए दीपू चंद्र दास और वहां के सभी पीड़ित हिंदुओं को न्याय दिला पाएगी, या फिर एक बार फिर से यह मामला भी बाकी हजारों मामलों की तरह बस भुला दिया जाएगा? आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।